यहाँ ये लिखा है कि इनके पूर्वजों ने कहा कि देखो, हिंसक जानवर जो गौ माता को खा जाते, भेड़ बकरी को खा जाते, साधुओं को खा जाते, उनका वध करो। तो अपने पूर्वजों के कार्य करने के लिए राजा वसु चले गए वन में। तो महाराज वन की सुंदरता देखकर तो गदगद हो गए और तुरंत पत्नी याद आ गई, काश हमारी पत्नी भी हमारे संग होती। अब जब पत्नी याद आई तो ये बात भी याद आ गई, अरे मेरी पत्नी का तो समय आ गया है गर्भ धारण करवाने का, अब कैसे गर्भ धारण करवाऊँ, क्या करूँ, ये समय चला गया तो ना जाने कब आएगा। तो उस समय राजा वसु ने अपना वीर्य एक पत्ते में लपटा और एक पक्षी को दे दिया कि जाओ तुम ये मेरी पत्नी को ले जाकर दे दो, क्योंकि राजा वसु में कला थी, पशु पक्षी आदि की भाषा को समझते थे और बोल सकते थे। तो इस प्रकार से वो राजा ने अपना वीर्य वो दे दिया पक्षी को। अब पक्षी राजा की उस शक्ति को लेकर जा रहा था, तो दूसरे पक्षी को ऐसा लगा कि मांस का टुकड़ा है। दोनों में झगड़ा हुआ और वे राजा वसु की शक्ति नीचे यमुना जी में गिर गई। उस समय ब्रह्मलोक की एक अप्सरा थी जिसे अपने गाने पर बड़ा अभिमान था और ब्रह्मा जी की सभा में उसने अपराध कर दिया था। ब्रह्मा जी उनसे नाराज हो गए, श्राप दे दिया कि जा तू मछली बन जा। तो यही अद्रिका मछली के रूप में यमुना जी में रहने लगी। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि जब तुम राजा वसु की शक्ति का पान करोगी, 2 संतानों को जन्म दोगी, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो इसी अद्रिका ने मछली के रूप में राजा वसु की शक्ति को पी लिया। ये मछली गर्भवती हो गई। अब जब दाशराज जी ने इस मछली को पकड़ा और जब इसका पेट फाड़ा तो हुआ ये कि 2 बच्चे इस मछली से निकले, एक मत्स्यराज, दूसरा मत्स्यगंधा। अब जो मत्स्यराज था उस बच्चे को तो राजा वसु को दे दिया गया और जो मत्स्यगंधा थी जिसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, वे कन्या दाशराज जी ने ले ली और आगे चलकर उसी कन्या का नाम देवी सत्यावती हुआ। देवी सत्यावती क्या करती थी, नौका चलाती थी और सबको यमुना पार कराती थी। एक दिन की बात है, जब ये शाम के समय अपनी नौका को बंद कर रही थी, उस वक्त पराशर ऋषि आए। पराशर ऋषि ने कहा कि देवी जी आप हमको यमुना जी पार कर दो। तो सत्यावती ने कहा देखो भगवान, इस समय तो हमने नौका को बंद कर दिया क्योंकि संध्या बेला है। जब पराशर ऋषि ने प्रार्थना करी तो सत्यावती ने उन्हें नौका में बिठा दिया। अब जब नौका में बिठाकर लेकर जा ही रही थी तो भयंकर तूफान आ गया। तो वहीं बीच में एक द्वीप आया जिसको मेरे ख्याल से अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। तो उसी द्वीप पर जो है सत्यावती और पराशर ऋषि चले गए। पराशर ऋषि ने जब आकाश की ओर देखा तो उन्हें कुछ दिव्य ग्रह नजर आए। ज्योतिष बनने के लिए पराशर संहिता को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पराशर महाराज जी जो है, पराशर स्मृति, पराशर संहिता जो है, क्योंकि वो ज्योतिष ग्रंथ है। वैसे तो नारद पुराण के अंदर भी ज्योतिष विद्या का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। नारद पुराण के अंदर अपने राम ने देखा, नारद पुराण के अंदर तो ज्योतिष कला के माहिर थे पराशर ऋषि। दिव्य सैयारा देखा, सत्यावती को देखा, रे इसके गर्भ से ही बच्चे का जन्म होगा, इस दिव्य पुरुष का। सत्यावती से कहा हे देवी, तुम्हारे गर्भ से एक महापुरुष का जन्म होगा। सत्यावती ने कहा धन्यवाद। उस समय पराशर ऋषि ने कहा कि मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे गर्भ से संतान का जन्म होगा। सत्यावती तो हकी बकी रह गई। बोले ऋषिवर, मेरे पवित्रता पर तो हानि पहुंचेगी, मैं तो कलंकित हो जाऊंगी, आप कैसी बात कर रहे हैं। पराशर ऋषि मुस्कुराए, बोले देवी तुम्हारे गर्भ से संतान का तो जन्म होगा महापुरुष का, पर तुम कवारे की कवारी बनी रहोगी। तो ये बड़ी बारीकी की बात है। कुछ लोग धर्म ग्रंथों को समझते नहीं हैं, बस सुना लेते हैं और हमारे धर्म को बुरा भला कहने लग जाते हैं।
अरे देखो ये इसने अधर्म कर दिया ऋषि ने। अरे यहाँ ये भी तो देखो कि पराशर ऋषि कह रहे हैं सत्यावती को कि तुम गर्भवती होगी मेरे द्वारा पर कवारी की कवारी होगी। क्या हमारे समाज में ऐसा हो सकता है? नहीं। यही शिक्षा में महाभारत से मिलती है, पांडवों के चरित्र से। जब देवी द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर महाराज जी से हुआ, आज विवाह हुआ है ना द्रौपदी के संग, दूसरे दिन द्रौपदी फिर कवारी हो गई। फिर जब दूसरे दिन भीम सिंह के संग विवाह हुआ तो तीसरे दिन फिर द्रौपदी कवारी हो गई। अब तीसरे दिन जब अर्जुन से विवाह हुआ तो चौथे दिन द्रौपदी फिर कवारी हो गई। फिर जब चौथे दिन नकुल से विवाह हुआ तो पांचवें दिन फिर से द्रौपदी कवारी हो गई, सहदेव से विवाह हो गया। ऐसा क्यों? ये देवता है और इनमें और हम में बहुत अंतर है। अब ये भी तो देखें द्रौपदी देवी कैसे अवतारित हुई? अग्नि से। माता सत्यावती का अवतार कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ? मछली से। इसलिए हम में और इनमें एक अंतर है, तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जब सत्यावती को कहा पराशर ऋषि, अब सत्यावती के मन को तसल्ली मिली। पराशर ऋषि ने सत्यावती के नेत्रों में देखा, ऐसे हाथ से संस्पर्श करके नेत्रों में देखा और वो गर्भवती हो गई। और वही पानी के द्वीप पर भगवान वेदव्यास अवतारित हो गए। व्यास गद्दी का नाम है, पर ये जो व्यास प्रकट हुए हैं ये साक्षात श्री कृष्ण द्वीपयाना भगवान अवतारित हो गए। विष्णु पुराण के तीसरे अंश में लिखा है हमारे 28 व्यास हैं, और सबसे पहले व्यास कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी, ये भी व्यास है। और 28 व्यासों की संख्या में तीसरे नंबर पर हमारे शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं, दैत्यों के गुरु, और चौथा नंबर आता है बृहस्पति महाराज जी का। इसी प्रकार से 24वां नंबर 28 व्यासों में जो आता है 24वां, वो महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आता है। और जो 28वें व्यास है वो स्वयं भगवान बनकर आए। इस भगवान वेदव्यास जी जो श्वेत वराह कल्प के त्रेता युग विश्राम हो रहा था, द्वापर आरंभ होने वाला था, भगवान ही व्यास जी बनकर अवतारित हुए। तो ये जो 28वें व्यास है ये स्वयं भगवान है। और नाम क्या बोले? कृष्ण द्वीपयाना। कृष्ण क्योंकि काले थे और द्वीपयाना द्वीप के बीच में अवतार हुआ। इसी तरह से हम पुराणों में देखते हैं कि ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग में लिखा है, द्वापर युग में पराशर पुत्र परम तपस्वी विष्णु जी के हंस सनातन द्वीपयाना व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मांड पुराण में भी यही लिखा है कि साक्षात विष्णु जी के अंश, मतलब भगवान ही व्यास जी बनकर आए। 28वें, यह हमें शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत दूसरा स्कंद अध्याय 1 से 2 आप देखें, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि देवी सत्यावती की कैसे उत्पत्ति हुई और भगवान वेदव्यास जी कैसे अवतारित हुए। तो मिलती जुलती कथा महाभारत के द्वारा जो आपने श्रवण करी है, ये भगवान वेदव्यास जी के अवतार के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया। इसी तरह से देवी भागवत पहला स्कंद अध्याय 13, क्षमा करना, अध्याय 3, यहाँ पर भी हमें शिक्षा मिलती है 28 व्यासों के विषय में। ये व्यास भगवान वेदव्यास जी अवतारित हो गए और श्री वेदव्यास भगवान ने विचार किया कि अब जीवों का कल्याण कैसे होगा। ये जो वेद है ना, वेद ये एक था, अथर्ववेद विशाल वेद था, और पुराण है ना, पुराणों के कितने श्लोक थे? पद्म पुराण के सृष्टि कांड के अंदर लिखा है 1 करोड़ श्लोक पुराणों की संख्या बताइए। महाभारत के कितने श्लोक हैं? महाभारत के 60 लाख श्लोक है। बताओ, इतने विशाल ग्रंथ। तो लिखा है पद्म पुराण में, व्यास जी ने
करोड़ श्लोक के जो पुराण थे उन करोड़ श्लोकों को 4 लाख श्लोक में कर दिया व्यास भगवान ने, और उन 4 लाख श्लोकों को 18 पुराणों में बांट दिया। एक वेद को भगवान वेदव्यास जी ने 4 भागों में बांट दिया। महाभारत जो कि 60 लाख श्लोकों की थी, आज भी 1 करोड़ श्लोक की पुराणों की कथा देवलोक में होती है। आज भी 30 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा देवलोक में होती है। 15 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा गंधर्व लोक में होती है। 14 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा पितृलोक में होती है, और 1 लाख श्लोक की महाभारत की कथा हमारे स्मृति लोक में मनुष्य लोक में होती है। इसी प्रकार से ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुद गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग, साम, यजुर और अथर्व, तो 4 वेद बना दिए। अब इन वेदों को वेदव्यास भगवान ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, वो बना उपनिषद, क्योंकि जो गुरुदेव ने उपदेश दिया शिष्यों को और शिष्य ने जिस उपदेश को धारण किया वो उपनिषद बन गया। ऋग्वेद ऋषि शर्वा को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी ऋषि को पढ़ाया, यजुर्वेद वशंपयान जी को पढ़ाया और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को पढ़ाया व्यास जी ने। श्री सुद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण जी को इतिहास और पुराण पढ़ाया। अब इतिहास की किताबें हमारी कौन सी है? 2, रामायण और महाभारत, ये हमारी इतिहासी पुराण है किताब है, और जो पुराण है वो 17 पुराण है। अब देखो, इतिहासी जो ग्रंथ होता है उसमें किसी एक का चरित्र होता है। जैसे रामायण इतिहासी ग्रंथ है, और रामायण के अंदर राम जी का चरित्र बताया गया विस्तार से। महाभारत, तो महाभारत के अंदर जो है पांडवों का चरित्र बताया विस्तार से। पर जो पुराण होते हैं, पुराण के अंदर जो चरित्र होता है वो सबका होता है पुराणों में, किसी एक के लिए विशिष्ट पुराण में चरित्र नहीं आता, पुराणों के अंदर सबका ही चरित्र आता है। तो इस तरह से इतिहास पुराण श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि रोमहर्षण जी हमारे पिता को पढ़ाया। तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कथा आती है कि जिस समय बलराम जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ गए तो बलराम जी को देखकर सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, और जो रोमहर्षण जी थे वो खड़े नहीं हुए। शायद उनमें ये भाव आया होगा, ये भाई बड़े होंगे तो होंगे, हम भी तो बड़े हैं। ये भाव बलराम जी जान गए कि रोमहर्षण जी सूत जी का भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये अपराधी हो गए। तो खुशा घास से जो है बलराम जी ने रोमहर्षण जी को मार दिया। अब जितने ऋषि मुनि वहाँ पर विराजमान थे वो सोच में पड़ गए कि हम बलराम जी को गलत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है, गलत तो कर नहीं सकते। तो उस समय ऋषियों ने कहा बलराम जी से कि रोमहर्षण जी हमें पुराणों की कथा सुनाते थे, अब हम किनके माध्यम से कथा सुनेंगे। तो ये बात ऐसा कहना चाह रहे हैं ताकि बलराम जी सोचे विचारे कि उससे कुछ अपराध तो नहीं हो गया। ऋषियों की बात सुनकर बलराम जी मुस्कुराए और कहा, अरे ये रोमहर्षण जी के बेटा है ना उग्र शर्वा, अब ये तुम्हें पुराण की कथा सुनाएगा। तो उग्र शर्वा जो महाराज जो है वो रोमहर्षण जी के बेटा है। और यही हमें शिक्षा मिलती है कि जिस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज जी राजा परीक्षित को भागवत कथा कह रहे थे, उस समय उग्र शर्वा सूत जी महाराज जी पीछे विराजमान थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें आगे बुलाया, अपने निकट बिठाया और कहा कि आगे भविष्य में ये उग्र शर्वा सूत जी आप सबको भागवत की कथा सुनाएंगे। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी अपने पिता रोमहर्षण जी के विषय में वर्णन करते हैं, उन्हें इतिहास और पुराण पढ़ाया। अब वेद उपनिषद कितने हैं, तो इसकी शिक्षा हम लेंगे